हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज है 28 मई 2025 और आज की हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो क्या है इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। और यदि इसका बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल देवेश यादव जी को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल देवेश यादव जी 9 और फेसबुक चैनल देवेश यादव जी 9 को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ 2005 को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया और ये 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और 2025 में ये 20 वर्ष की हो गई है, इसलिए इसकी 20वीं वर्षगांठ समारोह की स्थापना की गई है गुजरात शहरी विकास का। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा गुजरात शहरी विकास। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 27 मई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ पे होगा किस किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आज़ादी के बाद से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका पुण्यतिथि जो है वो 27 मई 2025 को मनाया गया। और ये जो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको इनके पुण्यतिथि जो हो रही है 27 मई को मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और 21 मई को आप जानते हैं इनके होते राजीव गांधी के जन्मदिन पुण्यतिथि को मनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत आरोग्य हेतु कितने संगठनों ने योग संगम के लिए पंजीकरण कराया है। तो योग दिवस मनाने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत से ही स्टार्ट होता है, और इसका योग संगम के लिए 10,000 से अधिक संगठनों ने योग संगम के लिए पंजीकरण कराया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 से अधिक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारत ने यहाँ पे होगा, मिस्टेक हो गया है ना। भारत ने 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की विश्व स्वास्थ्य संगठन में किस वैश्विक चिकित्सा रणनीति की प्रतिबद्धता को दोहराई है। तो आप जानते हैं कि ये वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा की रणनीति को भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में विश्व स्वास्थ्य सभा की विश्व स्वास्थ्य संगठन में इसकी प्रतिबद्धता को दोहराई है कि वैश्विक चिकित्सा परंपरा को भी शामिल किया जाए, इसके भी उत्थान किया जाए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति।
तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने अपना डिजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने वेब पोर्टल की शुरुआत की है। तो अपना डीजीपी जाने और अपना वेब पिन कोड जाने पर पोर्टल की शुरुआत जो है वो डाक विभाग ने किया है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो डाक विभाग होगा। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना डीजीपी जान सकते हैं, जिस स्थान पे हैं उस स्थान का, जिस स्थान का जानना है उस स्थान का। तो इसका आंसर हो जाएगा डाक विभाग। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25, ठीक है, 2024-25 में एफडीआई 2024 से एफडीआई इनफ्लो को रिकॉर्ड कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। तो ये जो है वह 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है हमारे भारत में 2024-25 में बिलियन की वृद्धि हुई है। और ये जो है वह पिछले वर्ष जो था वो 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे 14% अधिक बढ़कर हुआ है। और 2014 में जो था ये 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो अभी जो हुआ है वो हो गया है आपको 2024-25 में 81.05 अमेरिकी डॉलर। तो आंसर इसका हो जाएगा 81.04 अमेरिकी डॉलर। और ये जो आंकड़ा है वो 2024 का है और ये जो आंकड़ा है 2014 का है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में मछली पकड़ने के लिए पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाहों का पता लगाने के लिए किन किन विभागों ने आपसी वार्ता की है। तो देखिए मतलब पर्यावरण के अनुकूल बंदरगाह हो, वहाँ तूफान नहीं है, इसके लिए मत्स्य पालन विभाग और टेक्निकल विभाग जो है एजेंसी फ्रांसेंस डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर जो है दोनों ने आपसी वार्ता की है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस विभाग ने दिल्ली के मेटाकॉफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRS का शुभारंभ किया। तो विभाग का नाम बताना है। दिल्ली के मेटाकॉफ हाउस, दिल्ली में मेटाकॉफ हाउस है, वहाँ क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो वो शुभारंभ आपको किया गया है वो DRDO ने किया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका DRDO। DRDO जानते हैं, रक्षा अनुसंधान केंद्र ये है, तो इसने शुरुआत की है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पहलों को कार्यान्वयन के उत्कृष्टता और मान्यता और बढ़ावा देने के लिए हर साल किस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। देखिए, ई गवर्नेंस के पहलों का कार्यान्वयन करना और कार्यान्वयन के उत्कृष्टता को मान्यता देना और उसको बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है वो आपको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपको श्री राम भद्राचार्य और कवि गुरु गुलजार को दिया गया है। और वीरता पुरस्कार जो है रक्षा अलंकरण के समूह जो है 33 कृति चक्र और 6 जो है शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, ठीक है। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन किस देश में शुरू की गई। तो एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वह दक्षिण कोरिया में शुरू की गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण कोरिया। तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उससे पहले आज जो है हम थोड़ा सा कल के प्रश्नों का जो है वह क्विक रिवीजन देखेंगे, टॉप 10 डेली करंट अफेयर, ताकि
आपको कल जो भी हमने पढ़ा था वो एक बार माइंड में आ जाए। ये आप इस बात को जान लीजिए कि करेंट अफेयर जो है वह हमेशा आपको बार बार रिवीजन करने पर ही याद होगा। इसे बैठकर याद करने से हमें ये कभी याद नहीं होगा। हो भी सकता है कि याद हो जाए, बट आप जो है इसके रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल के प्रश्नों का देखते हैं। क्या थे कल के प्रश्न? तो कल के प्रश्न था, हाल ही में आर्टिस्ट इन रेसिडेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्टिस्ट इन रेसिडेंस का आयोजन जो है वह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की मौलिक भौतिकी में लॉर्ड हैड्रन क्लोराइड प्रयोग के लिए 2025 का पुरस्कार मिला है ना जी। तो कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला है बैकरुथ पुरस्कार। तो आंसर हो जाएगा बैकरुथ पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में लिवरपूल विश्वविद्यालय असाय पत्र सौंपने के समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय के असाय पत्र सौंपने की अध्यक्षता जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। तो इसका आंसर हो जाए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में 8 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम DPSU के मुख्य प्रबंधक निदेशकों CMD के साथ समीक्षा बैठक की? तो वो जो समीक्षा बैठक की है वो CDS श्री अनिल चौहान जी ने किया। आंसर हो जाएगा CDS अनिल चौहान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री भारत में आए थे और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उनका क्या नाम है? तो मालदीव के विदेश मंत्री का जो नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला खलील है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील। बाकी आप ये जानते हैं कि मोहम्मद मोइजू जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये कैबिनेट के मंत्री है मोहम्मद वाहिद हसन मणिक वहाँ के। तो बाकी जो है मालदीव के विदेश मंत्री वो आपको कौन है? मोहम्मद डॉक्टर अब्दुल्ला खलील है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो विदेश सचिव जो हैं वह आपको अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। बाकी आप जानते हैं कि विदेश मंत्री जो है S जयशंकर जी हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में संस्था के दुनिया के पहले स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन यानी भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया गया है। यानी मौसम के बारे में यह पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया गया है, उच्च रेजोल्यूशन वाला है। पहले ये 12 किलोमीटर के रेंज को बारे में बताता था, अब 6 किलोमीटर के रेंज में बता देगा ताकि गांव-गांव के मौसम के पूर्वानुमान का पता लग सके। तो वो है IITM। तो इसका आंसर हो जाएगा IITM। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में मरीज और उनके परिजनों के लिए बनाए जाने वाले स्वास्थ्य निवास का भूमि पूजन किया है? तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर जो है वो हमारा महाराष्ट्र नागपुर में है। वहीं पे जो है मरीज और मरीज के परिजनों को ठहरने के लिए जो है स्वास्थ्य भूमि निवास का भूमि पूजन हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पंचायती उन्नति सूचकांक PAI 2.0 का उद्घाटन किसने किया? तो पंचायती उन्नति सूचकांक PAI 2.0 के जो सचिव है वो है श्री विवेक भारद्वाज जी। इन्होंने ही इसे उद्घाटन किया नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कृषि उद्योग समागम 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? तो कृषि उद्योग समागम 2025 जो है वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्टार्ट किया गया। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश नरसिंह सिंह। बाकी उद्घाटन जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न रहने देते हैं, अब आज
ये जो है आज का हमारा प्रश्न है, इसके बारे में आपको कमेंट करके लिखकर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। और आपको एक बात बता दें, किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आप एक बार लिख लेते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर जो है आपको पूर्ण रूप से याद हो जाता है। तो हम एक बार कहेंगे कि इसी प्रश्न के बहाने आप जो है इस प्रश्नों को एक बार लिखें, ठीक है। बाकी जो है हम आपके लिए डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर लेकर आते हैं समय समय पे। उसे आप यदि बार बार देखते रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये जो है आपको करंट अफेयर, सारे के सारे करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे और सभी परीक्षाओं को लिए वो जो है आप उसमें अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए यदि आप ये सेशन आपको पसंद आया है तो कृपया करके आप इस सेशन को लाइक कीजिए देवेश यादव जी पर, है ना जी। और उसमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसका बोर्ड पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको, और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी देवेश यादव जी 9 और फेसबुक की आईडी देवेश यादव जी 9 को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।